आप सबकी सलामती हो। आए आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए ज़बूर नंबर 62 की तिलावत करेंगे और देखेंगे कि आज का ज़बूर खुदावंद के बंदा के वसीला से हमें क्या सिखाता है। सो मैं बड़ा ईमान रखता हूँ कि आप सब इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और आपके घरानों में बरकत जारी होगी। और ज़रूर कोशिश किया करें कि आप इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि और भी बहुत सारे हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल कर सके और अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को ले सके। सो ज़बूर नंबर 62 में लिखा है, मेरी जान को खुदा की आस है, मेरी निजात उसी से है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार है और हिलती बाड़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं, पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसुबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे। वो सब के सब बेसुबाती से भी हीच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। शफ़क़त भी ए खुदावन तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदावन के पाक कलाम में से जो उसके बंदा दाऊद के ज़रिए जो अपने वो दिल का हाल इस ज़बूर में रखता है, और इस ज़बूर का जो टाइटल है वो है खुदा की मुहाफ़ज़त पर एतमाद। मेरे अजीज़ों, खुदा जो सच्चा है, जो आला है, जो कादिर मुतलिक है, खुदा जो हमारा पालनहारा है, हमारा क्रिएटर है, जो हमें हर रोज़ संभालता है, जो हमें हर रोज़ अपनी पनाह में रखता है, जो हमें हर रोज़ अपने परों के साया में रखता है, हर रोज़ हमें लानतों से महफूज रखता है, हर रोज़ हमें वो मुसीबतों से, परेशानियों से, रोगों से, टेंशनों से, बीमारियों से महफूज रखता है। क्या हम उसकी मुहाफ़ज़त पर एतमाद करते हैं? क्या हम उस पर भरोसा रखते हैं? क्या हम उस पर ईमान रखते हैं? क्या हम उसकी इस मोहब्बत का यकीन रखते हैं? मेरे अजीज़ों, जो दाऊद नबी है वो इस ज़बूर में अपने खुदावंद पर पूरा एतमाद का इजहार कर रहा है। वो अपना एतमाद खुदा पर दिखा रहा है कि मेरा एतमाद खुदावंद पर है, और वो कहता है, मेरी जान को खुदा ही की आस है। और लिखा है, मेरी निजात उसी से है। वो अपना भरोसा इन आयात में ज़ाहिर कर रहा है। वो अपना एतमाद खुदावंद पर ज़ाहिर कर रहा है कि मेरी जान, कि मेरी जो ज़िंदगी है, जो मैं हूँ दाऊद, मैं अकेला, मेरा अपना दिल खुदावंद पर आस रखता है, और मुझे हमेशा खुदावंद ही की आस है, क्योंकि वो मेरी निजात है। क्या मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को अपनी निजात समझते हैं? क्या आज हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना निजात दहिंदा समझते हैं? क्या हमने उसको अपना निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है? क्या हमारी आस, हमारा भरोसा, हमारा एतमाद उस पर है? सो इससे आगे वो कहता है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बश ना होगी।
जब हमारा एतमाद, जब हमारा भरोसा, जब हमारा तवक्कल खुदावंद यीशु मसीह पर होगा, हमारी निजात दहिंदा पर होगा, तो फिर ही हम कह सकेंगे कि वही मेरी चट्टान है। आप अपनी ज़िंदगियों में ये एक तजर्बा कर कर देखें। आप खुदावंद के हज़ूर आकर देखें। आप खुदावंद के हज़ूर ठहरना सीखें। आप खुदावंद के हज़ूर उसके नाम को जलाल देना सीखें। तो फिर आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई गम नहीं रहेगा, किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहेगी। फिर आप भी दाऊद की तरह यही कहेंगे कि वही मेरी चट्टान है और मेरी निजात है, वही मेरा पालनहारा है, वही मेरा छुड़ाने वाला है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, वही मेरा खुदा है और वो मुझे जुम्बश नहीं होने देता। जुम्बश से मुराद कि वो मुझे परेशान होने नहीं देता, वो मुझे किसी भी तरह की परेशानी में रहने नहीं देता। यह खुदावंद है जिस पर आप अपना एतमाद शो करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं तो फिर आप मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा के साथ बांटे, अपना वक्त खुदा के साथ बांटे, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा जलाल ज़ाहिर करेगा। यहाँ पर लिखा है 5वीं आयत में, ए मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। ए मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मालून है वो शख्स जो इंसान को अपना ज़ोर बाजू समझता है। यहाँ पर दाऊद नबी बहुत ही प्यारी बात कह रहा है कि मेरी जान को खुदावंद ही की आस है और उसी से मुझे उम्मीद है। हमें खुदावंद से उम्मीद रखनी है, हमें खुदावंद पर आस रखनी है, हमें खुदावंद पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वही सब कुछ करता है और उसी के वसीला से सब कुछ होता है। आमीन। और लिखा है, मेरी निजात और मेरी शौकत खुदावंद की तरफ से है, खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ये है खुदा पर एतमाद करने वालों का सिला, ये है खुदावंद पर एतमाद रखने वालों का रिवॉर्ड, क्योंकि खुदावंद उनकी चट्टान होता है, खुदावंद उनकी कुव्वत होता है, खुदावंद उनका ज़ोर होता है, खुदावंद उनकी निजात होता है और खुदावंद में वह शौकत पाते हैं। शौकत मुराद के खुशहाल होते हैं, शादमान होते हैं, खुशी मनाते हैं। लिखा है, ए लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। आमीन। हमारा खुदा जो हमारे दिल की मुरादों को जानता है, जो हमारे दिल की एक एक अंदेशे को जानता है, जो हमारे हर एक काम को जानता है। आप अपने ज़िंदगी के तमाम हालात, अपनी हालत उसके कदमों में आए, उसके सामने खोल कर रख दे कि खुदावन मुझे ये परेशानी है, खुदावन मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, खुदावन मुझे इस मुश्किल का सामना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकती, लेकिन तू जो ज़ोर बाजू है, तू जो ज़ोर आवर है, तू जो मेरी निजात है, तुझ पर मेरा एतमाद है, तुझ पर मेरी आस है और मेरा ईमान है कि तू सब कुछ कर सकता है। तो यकीन माने खुदावन जो कादिर मुतलक है वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। और आखिरी 2 आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। हालेलुया। ये कुदरत खुदा की है, कुदरत यीशु मसीह की है। आपने बहुत बार इस गवाही को सुना है, बहुत बार इस मोजज़े को सुना है, जो 12 वर्ष की औरत थी जिसका खून बह रहा था, जब वो यीशु मसीह के पल्ला को छूती है तो यीशु मसीह की वो शिफा पाती है। तो यीशु कहते हैं कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है और ये कुव्वत खुदावन की कुदरत है और कुदरत सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम में है और कुदरत सिर्फ यीशु है, क्योंकि वो ऐसा कुदरत वाला है जिस नाम से इब्लीस थरथराता है, शैतान की कुव्वतें थरथराती हैं। कोई काम भी जो है उसके सामने मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बल्कि वो सब कामों में मुकम्मल है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आखिरी आयत में लिखा है, शफ़क़त भी ए खुदावन तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है।
मेरे अजीज़ों, खुदा शफ़क़त से भरा है। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपकी मुहाफ़ज़त करता है। खुदा आपको बचाना चाहता है। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है और आप ही की मोहब्बत में उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और बेटे को कुर्बान किया, ताकि मैं और आप हर एक जान उसके खून के सबब से छुड़ाई जाए। और आज हम पर है कि अगर उसने अपनी मोहब्बत में जो उसने हमसे रखी, अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, तो क्या आज हम अपनी ख्वाहिशात को, आज हम अपने बुरी राहों को, आज हम अपनी बुरी सोचों को, आज हम अपने बुरे रवैयों को यीशु मसीह की खातिर उनको कुर्बान नहीं कर सकते? हमें करना है। हमें अपनी बुरी राहों की कुर्बानी देनी है। हमने अपने वक्त की कुर्बानी देनी है। हमने अपने तमाम उन रवैयों की कुर्बानी देनी है जो हमें यीशु से दूर करते हैं। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे, जब आप उसके कदमों में झुकेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ये उसने हमें इख्तियार दिया है और फ़क्त हमें ज़रूरत है कि हम उसके हजूर आएँ। वो जो हमारा खुदावंद है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें निजात बख्शी, उसने कहा कि तुम बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और जब हम उस पर ईमान रखेंगे, हम उस पर भरोसा रखेंगे, हम उस पर तवक्कल रखेंगे, हम उस पर आस रखेंगे, तो आप यकीन माने खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। और फिर लिखा है कि हर शख्स उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। आप जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ, उसका खुदा हर एक हिसाब रखेगा और मेरे अमाल के मुताबिक खुदा मुझसे बदला देगा। अगर मैं बुरी राह पर चल रहा हूँ या मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, तो उसका मुझे नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम सब इस बात पर पुरउम्मीद हैं और हमारी उम्मीद इस पर है कि हमारा खुदावन जो ज़िंदा है, वो हमें ज़िंदा रखता है, हमारी रूहानी ग्रोथ में हमें बढ़ाता है। और ये तब होगा जब हम पूरे तौर पर, पूरे दिल के साथ, पूरी रूह के साथ खुदावंद के हजूर झुका करेंगे और उसके नाम को जलाल दिया करेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, वो सब ज़रूर कोशिश करें कि रोज़ ब रोज़ उसमें बढ़ें, उस पर अपना एतमाद ज़ाहिर करें, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करें, उस पर आस रखें, एतमाद रखें, तो खुदा आपको नजात देगा, आपको बहाल करेगा, आपकी मुश्किलात को दूर करेगा, आपके कर्ज़े को दूर करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपकी लानतों को दूर करेगा। हर तरह के इब्लीस के मंसूबे जो आपके ख़िलाफ़ हैं, उनसे खुदावंद आपको महफूज करेगा। जस्ट हमें ज़रूरत है कि हम उसके हजूर आकर उसके कलाम को, उसकी बातों को और ख़ास कर यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। आमीन। आज खुदावंद के पाक कलाम की वसीला से मैंने खूब बरकत पाई है और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ने भी खूब बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने नाम को जलाल देने के लिए आप सबको इस्तेमाल करे और आपकी ज़िंदगियों को बहाल रखे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।